लोग अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से निकलकर नौकरी की तलाश में या कामकाज की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं या फिर विदेश का रुख करते हैं। कितने मुश्किलों से एक एक दिन करके लोग अपनी जिंदगी यहीं गुजार देते हैं कि कल को कुछ बेहतर हो जाएगा। उधर विदेश में वो तड़पते हैं और घर पर उनके घर वाले कि उनका बेटा, उनका भाई कैसा होगा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं जिसे देखकर, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कहानी है आजमगढ़ के उस परिवार की जो आज तड़प रहा है क्योंकि उनका लाल विदेश में फंसा है, अस्पताल में भर्ती है, शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता। मामला आजमगढ़ जिले के रानी की सराय ब्लॉक के सहगड़ा गांव का है, जहां ये परिवार अब अपने घर के लाल के लिए दिन रात आंसू बहा रहा है। ये टूटा हुआ छप्पर और अपनी बदनसीबी को बदलने के लिए जितेंद्र चौहान ने देश छोड़ा और दुबई गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन जितेंद्र ने बताया कि सब ठीक नहीं है। तब से लेकर आज तक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सर, हम यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरीका घर चले आए। बहुत मुसीबत हम झेल रहे हैं, तो हमारा तो दिल कभी कभी ऐसा करता है सर कि हमको कुछ न हो जाए तो हमारी सब परिवार बर्बाद हो जाएगी। हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक छोटी दुकान, अंडा की दुकान चला के किसी तरीका मैं अपना परवश कर रहा हूँ सर। जो 10 रुपया कमाता हूँ उसी में अपना गुजारा करता हूँ। किसी तरीका मैं अपने लड़के को 12 तक पढ़ा लिखा के बाहर भेजा, और लड़के का ये दशा मैं नहीं जानता था कि हो जाए, तो मैं भेजा नहीं होता। यहीं पर मेरा लड़का मेरे साथ जो कमाता वही हम लोग खाते। कितना पैसा वैसा लगा भेजा था आपने? पैसा 60,000 रुपया हमने दिया था सर। 60,000 दिया था उसका वीज़ा का। कौन से काम में गया था? ताइस पत्थर में सर गया था। तो कुछ जानकारी मिली अभी उसके बारे में? जानकारी तो नहीं मिली सर हमको। मतलब इतना है कि सर 2-4 महीने जो पहले कंपनी में था जिद्दीको शारजा में, वहाँ पर जो है कि मैं 2-4 महीना तनख्वाह भी भेजा था। फिर जब से आबू ढाबू में गया है तब से मतलब इसको दिक्कत हुआ है। तो सरकार से क्या गुहार है आपकी, क्या मांग है? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को किसी तरीका मंगा दें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, योगी अब मोदी जी सबसे करता हूँ, विदेश के भी सरकार से कहता हूँ मेरा बच्चा चले आए, बस यही मेरी गुजारिश है। जितेंद्र भारत से आबू धाबी जाता है, जहां वह किसी अमजद नामक व्यक्ति के कंपनी में काम कर रहा था। पहले सब ठीक था, लेकिन तकरीबन 2 महीने से जितेंद्र की जिंदगी में सब उथल पुथल हो गया। इस दौरान जितेंद्र के पिता दिल्ली में कई अधिकारियों और उनके दफ्तरों के चक्कर काटते हैं कि किसी तरह से उनका बेटा वापस आ जाए, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगती है। बहुत अच्छा भैया लड़का रहना। कहाँ गए मुझे? दुबई गए ना, उनके पता न का हो गया भाई, नहीं उनकर पता ना कि घाव लगल कि दुश्मन का कैले कि ऐसे घाव लगल का है ना पता। हाँ, उनके बारे में तो बहुत परेशान है कि अरे भैया अब काले में का बात बा कि गाँव पूरा अब का कह सकाल भैया, उतने दूर हम इनकर विपत इतनी मुर्गी के दरबा मत घर रहा है। ये देखा है जोड़ ओढ़ के रहा था नहीं, ये कुछ कियारी न खेत न बारी हुआ, अपन छपटिया के पारान मेल के अपन रहा था। रात कैसे बीतती है, कैसे दिन बीता था उन लोन का, ऐसा उन लोन का हालत ही भैया। हम तो कहती सरकार के खोज के लड़का लियावे, सरकार मदद दे, सरकार लिया के लड़का पहुँचावे। सरकार की तरफ से यह हाथ जोड़ के मांगत इला माफ़ी कि सरकार ये गरीबी में सहायता हो जाए। इसी दौरान सहगड़ा गांव निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत पति संजय यादव ने इसकी सूचना पत्रकार और समाजसेवी वसीम अकरम को दिया कि जितेंद्र नामक युवक का विदेश में पता नहीं लग रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे में वसीम अकरम ने तत्काल भारत भर में मशहूर अपने दोस्त बजरंगी भाईजान यानी कि सैयद आबिद हुसैन को इस मामले की सूचना दिया। तत्पश्चात सैयद आबिद हुसैन आबू धाबी में भारतीय दूतावास से संपर्क साधते हैं। फिर वहां से शुरू हुई जितेंद्र की खोजबीन। मेहनत रंग लाती है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जितेंद्र का पता लगा कि 29 अप्रैल 2022 से जितेंद्र शेख बाउट मेडिकल सिटी आबू धाबी में भर्ती है। मशहूर समाजसेवी बजरंगी भाईजान जो अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनका कारोबार वहीं पे है मध्य प्रदेश में, और वहाँ से वो हिंदुस्तान के जो भी लोग विदेशों में किसी भी कारणवश फंसते हैं
या उनको जिस काम में गए हैं वो काम नहीं मिलता, या किसी भी कारणवश अगर उनको कोई तकलीफ होती है, उनकी वतन की वापसी अगर करानी होती है, तो लोग बजरंगी भाईजान से मदद मांगते हैं। और अब तक हज़ारों लोगों को सैयद आबिद हुसैन ने वहाँ से रेस्क्यू कराया है और उनकी वतन वापसी में उनकी मदद की है। स्टेट कोई भी हो, अगर जैसे ही बजरंगी भाई को पता चलता है कि उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी फंसे लोग होते हैं विदेशों में पहुंचते हैं, तो वो एम्बेसी वगैरह में संपर्क करके जो भी प्रोसेस होता है उसको अपना करके वहाँ से उसको रेस्क्यू करा के उसके वतन वापसी का पूरा प्रबंध कराते हैं। तो जब मुझे पता चला कि आजमगढ़ ज़िले के रानी के सराय के सहीगड़ा गाँव में जितेंद्र चौहान नाम का कोई लड़का है जो जाके अबू धाबी में, पहले तो सब ठीक था, बाद में फंस गया और उसके घर वाले परेशान थे। जब वो नहीं मिल रहा था तो जब मुझसे रब्ता हुआ तो मैंने तुरंत उसकी डिटेल्स सैयद आबिद हुसैन यानी कि बजरंगी भाईजान को भेजा। अब वहाँ से उसका जवाब भी आया है, उसकी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है जितेंद्र का, और जैसे ही रिकवरी वगैरह हो जाएगी हम लोगों की पूरी कोशिश होगी, बजरंगी भाईजान की पूरी कोशिश होगी कि जितेंद्र चौहान अपने वतन वापस, अपने घर वापस आ सके। दूतावास के एक अधिकारी ने शेख बाउट मेडिकल सिटी आबू धाबी के डॉक्टर से बात की, जिन्होंने बताया कि जितेंद्र ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसे कई फ्रैक्चर हैं। अस्पताल में जितेंद्र की कई सर्जरी की गई, अब वह ठीक हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक रिकवरी धीमी है। उन्होंने यह भी बताया कि जितेंद्र मानसिक रूप से विक्षिप्त या भ्रमित है। इसकी सूचना वसीम अकरम ने जितेंद्र के परिजनों को दी और बजरंगी भाईजान से बात भी करवाई। सैयद आबिद हुसैन ने उन्हें हिम्मत दी कि ठीक होने के बाद आपका बेटा आपके पास पहुंच जाए, मेरा यही प्रयास होगा। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है। मैं अंबेडकर नगर रूदपुर भगाई का निवासी हूं और भोपाल में रहता हूं। मेरे पास CIB न्यूज़ के जो हेड हैं जनाब वसीम अकरम साहब का एक कॉल आया कि एक लड़का है जिसका नाम है जितेंद्र चौहान, आजमगढ़ का निवासी है, वो UAE में रहता था और उसके परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया है। तो मैंने तत्काल UAE एम्बेसी से संपर्क करके इस मामले से अवगत कराया। मेरे पास एम्बेसी का जवाब आया है और जवाब में उन्होंने ये लिखा है कि उसकी हालत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी पहले से अच्छी रिकवरी है और जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएगा। और उसके बाद जैसी उसके परिवार की डिमांड होगी वो इंडिया बुलाना चाहेंगे तो इंडिया भेज दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ पे दुबई में कहीं किसी कंपनी में या कुछ करवा के उसको सेटल कर दिया जाए। इसके लिए मैं भारतीय दूतावास UAE का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में भारत सरकार विदेश मंत्रालय का शुक्रिया। जितेंद्र का परिवार और गांव की महिलाएं और बच्चे, जिनका बस इतना ही कहना था कि जितेंद्र बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी मजबूरियों और बहनों की जिम्मेदारियों ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। माँ बाप को बस उनका लाल मिल जाए तो उनके जान में जान आए। जितेंद्र के पिता देश के प्रधानमंत्री मोदी, UP के CM योगी, DM और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि उनके बेटे की वतन वापसी में मदद करें। गांव के लोगों ने पत्रकार वसीम अकरम को अपने बीच पाकर उनसे शिकायत भी किया कि किसी नेता मंत्री ने उनका हाल तक नहीं पूछा। ये सुनकर ही बरबस पत्रकार के मुंह से निकल गया कि चुनाव के समय जनता ही जनार्दन है, भगवान है। ऐसा बोलने वाले चुनाव के बाद अपने भगवान का हाल क्यों नहीं लेते। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।